बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हजरत बीबी फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा के मतलब बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। हजरत सुगरा बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुल 6 औलादे हैं। 3 बेटियां और 3 ही बेटे हैं। तीनों बेटों के नाम अली और तीनों बेटों के नाम फातिमा। आपकी दरमियान वाली बेटी को फातिमा सुगरा कहा जाता है। कहा जाता है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा तो आप बीमार थी। कुछ मुअर्रिखीन ने बयान किया है कि आप मक्का में साथ तशरीफ ले गई थी और वापसी का रास्ता क्योंकि मदीना के पास से होकर गुजरता है इसलिए इमाम आपको मदीना वापस छोड़कर कूफा के सफर पर रवाना हुए। इस सिलसिले में वो इमाम अलैहिस्सलाम की कब्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोबारा हाजिरी के लिए भी मतकब है। हकाइक से तो आले मोहम्मद सलामुल्लाह अलैहा ही वाकिफ हैं, लेकिन ये वाकया ना ही करने अकल है और ना ही इखबार मुतवातरा से साबित है। लिहाजा बीबी फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा को मदीना ही से साथ ना ले जाने की रवायात ज़्यादा तवातर से बयान हुई हैं। अल्लामा दरबंदी ने किताब इसरारुल शहादत में ही बीबी को मदीना से साथ ना ले जाने की जो वजह बयान की है वह इंतहाई मौजू और अकीदे के मिजान पर पूरी उतरती है। अल्लामा फरमाते हैं कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा की शबावत अपनी दादी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बहुत ज्यादा थी, इसलिए इमाम ने इनको अपने हमरा न लिया। अब हम इस ज़मन किताब रियाजुल क़ुद्स की रवायत बयान करते हैं कि बीबी को हजरत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा की निगरानी में मदीना छोड़ा गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना से चलते वक्त ये वादा किया था, ऐ फातिमा अगर कूफियों ने बेवफाई न की और हालात साजगार रहे तो मैं तुम्हारे भाई अली अकबर को मदीना भेजूंगा और तुझे अपने पास बुलाऊंगा। ये बीमार दुख्तर रात दिन अपने भाई का इंतजार करती थी और बहनों भाइयों वालिद और फुफियों के फराक में रोया करती थी और कहती थी खुदा जाने कब मेरे बाबा भाई अली अकबर को भेजेंगे। जब कभी कोई काफिला इराक से मदीना आता था तो ख्याल करती थी कि शायद इन लोगों से बाबा का हाल मालूम हो जाए, मगर मायूसी के सिवा कोई दूसरी सूरत नजर नहीं आती थी। लिहाजा आपने बाबा के लिए एक अरीजा खत लिखा। आप खत लिख रही थी कि आप पर गिरिया तारी हो गया। ये आलम था कि दरो दीवार से रोने की आवाज आ रही थी। इसी इसना में आपके घर के पास एक शुतर सवार ऊंट सवार का गुजर हुआ। इसने हजरत फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा को रोने की आवाज सुनी तो अपने ऊंट से नीचे उतर आया और दरवाजे पर दस्तक दी और पुकार कर कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत व नबुव्वत व मादर रसाला। मैं मर्द मुसाफिर हूँ और करबला के सफर का इरादा रखता हूँ। अगर कोई पैगाम देना है तो मैं इसे हुसैन अलैहिस्सलाम को पहुंचा दूंगा। जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब करबला का नाम सुना तो दरवाजे पर आकर फरमाया, ए अरब मैं फातिमा दुख्तर हुसैन हूँ। जब से मेरे बाबा ने सफर करबला इख्तियार किया है मैं बीमार हूँ, रात दिन वो अजीजों की जुदाई में रोती हूँ। ये फरमा कर आपने वो खत इसको दिया और दुआए खैर दी। साहब किताब मफ्ताहा ने लिखा है, खुदा जाने वो सवार बशर था या फरिश्ता। मुअल्लिफ किताब फरमाते हैं कि वो यकीनन फरिश्ता था क्योंकि वो जानता था कि इमाम हुसैन करबला में हैं, इसलिए इसने करबला का नाम लिया। और दूसरा ये कि जितनी जल्दी इसने सफर करबला तय किया किसी के बशर के लिए मुमकिन नहीं है। मुख्तसर ये कि वो शुतर सवार इस वक्त वारद करबला हुआ जब इमाम हुसैन मसरूफ कारजार थे। एक रवायत ये हया कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हल मन नासर यंसुरना का इस्तिगाना बुलंद किया तो
किसी ने आवाज ना दी। इमाम ने सहरा की जानब नजर उठाई तो एक शुतर सवार आता दिखाई दिया। जब वो नजदीक पहुंचा तो इमाम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और हजरत सूरा सलामुल्लाह का खत आपको दिया। आपने खत पढ़ा, लिखा था, बाबा कब तक आप तशरीफ लाए का इंतजार करूं। फुफी ज़ैनब उम्मे कुलसूम और हजरत रुबाब उम्मे लैला को सलाम पहुंचाइए और सकीना को दुआ और प्यार, अली असगर को दुआ और प्यार हो। इमाम ये खत लेकर ख़याम में तशरीफ लाए। अहले हरम से कहा कि सुगरा का खत आया। भैया सब अहले हरम इकट्ठे हो गए। जब खत सुना तो कहराम बरपा हो गया। ये जाहिर नहीं होता कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इस खत का जवाब भी तहरीर किया हो, लेकिन इतना पता चलता है 11 मुहर्रम को मदीना में खाना इमाम हुसैन की छत के एक कोने पर एक कबूतर आकर बैठा जिसके परों में खून लगा हुआ था। इसने अपना सर नीचे किया तो इसके परों से ताजा खून के कतरे गिरे और वो खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था। बीबी जल्दी से बिस्तर से उठी और वहां पहुंची जहां खून गिरा था और कबूतर बैठा था। दुआओं का तालिब मोहसिन अली शाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मद।